हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्चिंग टेक्निक। तो इस टॉपिक के अंदर आज के वीडियो में हम जो है बाई डायरेक्शनल सर्च मेथड ये जो है देखने वाले हैं। ये जो बाय डायरेक्शनल सर्चिंग मेथड है, ये जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, कॉलेज लेवल एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाय डायरेक्शनल सर्च मेथड क्या है। तो बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम रन्स टू साइमल्टेनियस सर्चेस, one from initial start called forward search and other from goal node called the backward search to find the goal node। जो बायडायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम है, इसमें जो है टू साइमल्टेनियस सर्चिंग जो है स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट सर्चिंग स्टार्ट होती है वो होती है इनिशियल, यानी हमारे रूट नोड से, उसे जो है फॉरवर्ड सर्च कहा जाता है। और जो नेक्स्ट सर्च है वो स्टार्ट होती है हमारे गोल नोड से, और इसे जो है बैकवर्ड सर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है बायडायरेक्शनल सर्च रिप्लेसेस वन सिंगल सर्च ग्राफ विथ टू स्मॉल सब ग्राफ्स इन विच वन स्टार्ट्स द सर्च फ्रॉम द initial vertex and other start from the goal vertex. The search stops when the two graphs intersect each other। तो इस बायडायरेक्शनल सर्च मेथड में क्या किया जाता है, जो सिंगल ग्राफ है उसके जो है टू स्मॉलर ग्राफ में उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और जो वन सर्चिंग है वो स्टार्ट होती है स्टार्टिंग वर्टेक्स से, और जो अनदर सर्चिंग है वो स्टार्ट होती है गोल वर्टेक्स से। और ये जो दोनों सर्चिंग है कहां पर जाकर स्टॉप होती है, व्हेन टू सर्चेस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जब ये दो सर्चेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी जिस वर्टेक्स पर जाकर, तो उस वर्टेक्स पर जाकर जो है ये जो सर्चिंग है स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है बायडायरेक्शनल सर्च कैन यूज सर्च टेक्निक सच एज बीएफएस एंड डीएफएस। जो बायडायरेक्शनल सर्च मेथड है उसमें जो है बीएफएस और डीएफएस ये जो दो सर्चिंग मेथड है वो यूज की जाती है। अगर आपको बीएफएस और डीएफएस सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो मालूम नहीं है, तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो जो है आप सबसे पहले देख लें। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की फर्स्ट स्टेप है सेट द स्टार्ट नोड एंड द गोल नोड। तो सबसे पहले क्या सेट करना है, हमारा स्टार्टिंग नोड यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स और गोल वर्टेक्स जो है हमें सेट करना है। देन स्टेप 2 है वी विल स्टार्ट सर्चिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टार्ट टू गोल नोड एंड बैकवर्ड फ्रॉम गोल टू स्टार्ट नोड। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो आपने स्टार्ट नोड और गोल नोड सेट किए हैं, तो स्टार्ट नोड से आपको सर्चिंग स्टार्ट करनी है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और गोल नोड से आपको सर्चिंग स्टार्ट करनी है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और स्टेप 3 है whenever forward search and backward search intersect and one node then the searching stop। जब ये फॉरवर्ड सर्च और बैकवर्ड सर्च जो है जिस नोड पर जाकर इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को, वहां पर जाकर ये एल्गोरिदम जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है 3 स्टेप्स हैं बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम में। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हेन टू यूज बाय डायरेक्शनल अप्रोच। आप जो है बाय डायरेक्शनल अप्रोच किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है बोथ स्टार्ट एंड गोल स्टेट आर यूनिक एंड कंप्लीटली डिफाइंड। बाय डायरेक्शनल सर्च अप्रोच जो है आपको यूज करने के लिए सबसे पहले जो है गोल स्टेट और जो आपकी स्टार्ट स्टेट है वो जो है यूनिक होनी चाहिए और कंप्लीटली डिफाइन होनी चाहिए। और सेकंड वन है द ब्रांचिंग फैक्टर इज एग्जैक्टली सेम इन बोथ द डायरेक्शन। और जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो बोथ द डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जो है सेम होना चाहिए, तभी जो है आप बाय डायरेक्शनल सर्च अप्रोच जो है यूज कर सकते हैं। तो ये जो है 2 सिचुएशन है, इसको फॉलो जब आप करेंगे तभी जो है बाय डायरेक्शनल अप्रोच जो है आपको करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट हम जानेंगे बाय डायरेक्शनल सर्च अप्रोच जो है उसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वन एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नोड है
तो इसमें से जो रूट नोड है यानी जो हमारा इनिशियल या स्टार्ट नोड है वो जो है 1, और हमारा जो गोल नोड है वो हमने फिक्स कर लिया है, वो कितना है 16। तो ये जो है हमारी स्टेप 1 हो गई। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो हमारा स्टार्टिंग नोड है उससे जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें सर्चिंग करना है, और जो हमारा गोल नोड है उससे जो है हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्चिंग स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है 1 हमारा रूट नोड है, तो यहाँ पर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम आ गए नोड 4 को, और यहाँ पर गोल नोड जो है हमारा 16 है, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम आ गए नोड 12 को। उसके बाद जो है रूट नोड से हमने जो सर्चिंग स्टार्ट की थी उसमें जो नेक्स्ट नोड हम ट्रेवल्स करने वाले हैं वो है 8, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने सर्चिंग स्टार्ट की है उसमें नेक्स्ट नोड आने वाला है हमारा 10। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट नोड आने वाला है 9, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो सर्चिंग है उसमें नेक्स्ट नोड आने वाला है 10 के बाद 9। तो यहाँ पर जो है 9 नोड को जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की सर्चिंग थी और जो बैकवर्ड डायरेक्शन की सर्चिंग थी वो जो है इंटरसेक्ट हो गई एट नोड 9। तो यहाँ पर जो है हमारी सर्चिंग जो है स्टॉप हो गई। तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा वो जो है आपको अगर लिखना पड़ा तो आप कैसे लिखेंगे, तो स्टेप 1 है सेट स्टार्ट नोड 1 एंड द गोल नोड 16। उसके बाद स्टेप 2 है स्टार्ट ट्रैवल्सिंग फ्रॉम नोड 1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्टार्ट फ्रॉम द गोल नोड 16 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड स्टेप 3 है the algorithm terminate at node 9 where two searches meet। तो यहाँ पर जो हमने बायडायरेक्शनल सर्च का जो एग्जांपल देखा उसमें जो हमें पाथ फाइंड आउट हुआ है वो क्या है, तो हमारा स्टार्टिंग नोड जो था 1 और गोल नोड जो था वो 16। तो यहाँ पर जो हमें पाथ फाइंड आउट हुआ है वो है 1, 4, 8, 9, 10, 12 एंड 16। नेक्स्ट हम जानेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ बायडायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस है कंप्लीटनेस। बायडायरेक्शनल सर्च इज कंप्लीट इफ बीएफएस इज यूज्ड इन बोथ सर्चेस। तो हमने क्या देखा था, जो बायडायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम है वो जो है आप 2 टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बीएफएस और डीएफएस। ये जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ये कब अचीव हो सकती है, इफ बीएफएस इज यूज्ड इन बोथ सर्चेस। अगर आपने बायडायरेक्शनल सर्च बीएफएस मेथड के थ्रू इंप्लीमेंट किया तभी जो है ये प्रॉपर्टी अचीव हो सकती है। अगर आपने डीएफएस के थ्रू जो है बायडायरेक्शनल सर्च इंप्लीमेंट किया तो ये जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ये जो है अचीव हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ये जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ये जो है आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर जो ट्री है उसके नोड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो है ट्री के नोड है और उसका स्टार्टिंग नोड है 1 यानी रूट नोड जो है वो 1 है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है अगर हमने डीएफएस के थ्रू इसे जो है इंप्लीमेंट किया तो क्या है, डीएफएस एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, तो डेप्थ में सर्च करके जाता है। अगर हमारा गोल नोड है 6 तो जो स्टार्टिंग नोड है उससे जो ट्रैवल्सिंग स्टार्ट होगी वो जाएगी इस डायरेक्शन में। 1 के बाद जो है 2 नोड विजिट होगा, 2 के बाद जो है 4 नोड विजिट होगा, तो ऐसे डेप्थ में चला जाएगा। ओके, और जो हमारा गोल नोड है वो है 6 बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है हम कम से कम टाइम में जो है मिनिमम पाथ जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया डीएफएस के बारे में। और अगर यही एग्जांपल हम बीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो बीएफएस कैसे वर्क होता है, ये जो है लेवल वाइज वर्क होता है। यानी सबसे पहले जो है नोड 1 को, उसके बाद नोड 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे लेवल वाइज वर्क करता है। तो हमारा गोल नोड अगर 6 भी हुआ तो यहाँ पर 1, उसके बाद 2 और 6, उसके बाद जो है 3 आ जाएगा। तो हमें जो मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है वो अगर हम बीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर बीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट किया तभी जो है कंप्लीटनेस ऑकर्स हो सकता है। तो ये बायडायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम जो है इसमें जो है कंप्लीटनेस परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के साथ जो है आपको टेक्स्ट बुक जो है एक्सचेंज करना है। सपोज आपने आपके फ्रेंड को जो है कॉल किया और उसे बताया कि हम जो है टेक्स्ट बुक्स एक्सचेंज करने वाले हैं, आप भी अपने घर से निकलो और जो है हमारे घर की तरफ आओ। आप भी जो है अपने घर से निकलकर उसके घर की तरफ जाने लगे। तो ये जो है बायडायरेक्शनल सर्च की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है। मगर क्या हुआ, आप जो है इस रास्ते से चले गए
और आपका फ्रेंड जो है इस रास्ते से चला जाए, तो क्या हो जाएगा, आप जो है दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं सकेंगे। ये हो गया डीएफएस के बारे में। और सेम एग्जांपल हम जो है बीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है अपने घर से निकले हैं और आपका फ्रेंड भी उसके घर से निकला है, तो इसे जो है बीएफएस के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो बीएफएस में जो है ऑल लेवल चेक की जाती है, यानी ऑल पॉसिबल रूट जो है फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये जो है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी किसी ना किसी पॉइंट पर जो है आप दोनों जो है मिल ही जाओगी। ओके, बीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट किया तभी जो है कंप्लीटनेस परफॉर्मेंस अचीव हो सकता है। अगर जो है डीएफएस के थ्रू इंप्लीमेंट किया तो इसमें कंप्लीटनेस परफॉर्मेंस जो है अचीव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमैलिटी। बाय डायरेक्शनल सर्च इज द ऑप्टिमल। बाय डायरेक्शनल सर्च मेथड जो है ऑप्टिमल है। उसके बाद हम जानने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग नोटेशन b राइज टू d डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो है बीएफएस और डीएफएस सर्चिंग एल्गोरिथम जो है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी, बिग नोटेशन b राइज टू d, लेकिन इसमें जो है d डिवाइडेड बाय 2 है, क्योंकि इसमें जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से दोनों डायरेक्शन जो है सर्चिंग साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है। तो जो टाइम है वो जो है हाफ हो जाता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सर्चिंग जो है स्टार्ट हुई है। तो जो पाथ फाइंड आउट करना है उसके लिए जो है टाइम जो है हाफ ही लगता है। इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम में वो जो है रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू बीएफएस और डीएफएस। उसके बाद जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाय डायरेक्शनल सर्च इज बिग नोटेशन b राइज टू d। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बीएफएस और डीएफएस की तरह सेम ही है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड रहती है ब्रांचिंग फैक्टर पर, और इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स है वो जो है रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ बाय डायरेक्शनल सर्च। तो बाय डायरेक्शनल सर्च का वन एडवांटेज है लेस टाइम कंज्यूमिंग एज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज यूज्ड फॉर द सर्च। इसमें जो है टाइम लेस लगता है। क्यों टाइम लेस लगता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से जो है सर्चिंग साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है, इस वजह से जो एल्गोरिथम है उसमें पाथ फाइंड आउट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लेस लगेगा। यही मेन एडवांटेज है बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम का। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बाय डायरेक्शनल सर्च। तो मेन डिसएडवांटेज है द गोल नोड हैज टू बी नोन बिफोर द सर्च इन एडवांस। आपको जो है सर्चिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो है गोल नोड जो है मालूम होना चाहिए। ये जो है मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम के बारे में आपका कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको जो है वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो है जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।